नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वार्ड सदस्य और मुखिया जी का क्या अधिकार होता है, उनका कर्तव्य और दायित्व क्या होता है और मुखिया जी को जो शक्तियाँ प्राप्त हुई है, सरकार ने जो शक्तियाँ वार्ड सदस्य और मुखिया जी को सौंपी है, उन शक्तियों और दायित्वों का बहुत सारे मुखिया जी और वार्ड सदस्य महोदय को ज्ञान नहीं होने के चलते हुए भटक जाते हैं, इधर उधर उलझ जाते हैं और अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो हम संक्षिप्त तौर पर आज प्रकाश डालेंगे ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, कार्य और दायित्व, जिनमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं और मुखिया जी और वार्ड सदस्यों के जो अधिकार, दायित्व और कर्तव्य होते हैं, उसी पर हम आज प्रकाश डालने वाले हैं। तो कहाँ से शुरू करें यह समझ नहीं आता है, क्योंकि हमने जो इस दिशा में अब तक 2006 से लेकर 21 तक जो अध्ययन किया है, उनमें हमने अध्ययन किया है दंड प्रक्रिया संहिता 1972, जो कि भारत की न्याय व्यवस्था की प्रणाली को संचालित करने का एक विधान है, एक प्रक्रिया है। उसमें भी जनप्रतिनिधियों के संबंध में व्यापक तौर पर उल्लेख किया गया है और दंड संहिता में भी जनप्रतिनिधियों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व और संरक्षण, कानूनी संरक्षण के बारे में व्यापक उल्लेख है। तो हम आपको ये जो अभी दिखा रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है ये, और इसमें भी हम आपको संक्षिप्त बातें बताएंगे। चूँकि भारत की दंड व्यवस्था का संचालन, न्यायालयों का संचालन इसी प्रक्रिया के तहत होता है, और साथ ही जो भारत की संविधान है वह भी किताब आप देख लीजिए। भारत के संविधान में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और जो पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं, और साथ ही केंद्र में जो चुनाव होता है, लोकसभा का संचालन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और साथ ही पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में भी भारत के संविधान में व्यापक व्यवस्था की गई है, जिसका उल्लेख इसमें किया गया है। इस किताब का भी अध्ययन हमने किया है। और साथ ही बिहार में जो बिहार पंचायत राज एक्ट बना था, जो कि 1949 में बिहार पंचायत राज एक्ट बना था, उस एक्ट का भी अध्ययन हमने किया है। और साथ ही हमने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासों के जरिए इस दिशा में एक विशेषज्ञों का राय लेकर और शोध करने का कार्य किया है, और स्वयं हर जीवन के हर एक पहलू पर कहीं न कहीं कभी जनप्रतिनिधि रहकर तो कभी इस प्रक्रिया से गुजरकर जो महसूस किया है, उन्हीं बातों को आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। चूँकि अब तो पहले जो थी कि ऑफलाइन व्यवस्था थी और जो भी कानून बनता था उसे किताबों में जो है कि उल्लेखित करके और जो है कि उपलब्ध कराया जाता था, और ज्यों ज्यों जो है कि विकास हुआ, संचार क्रांति आई और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का प्रचलन चल गया, तो बहुत सारे किताबों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जहां जाकर आप विभिन्न वेबसाइटों पर इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये तो थी हमने जो अध्ययन किया है, हमने जो जानकारी इकट्ठा की है, उसके संबंध में संक्षिप्त बातें जो हमने आपको बताई। अब हम बात करते हैं, मूल बात पर आते हैं कि मुखिया जी का अधिकार क्या होता है, वार्ड सदस्यों का अधिकार क्या होता है। तो बिहार पंचायत राज एक्ट 1949 में बना था, जिसका जो है कि प्रारूप चेंज करते हुए और 2006 में पुनः बिहार पंचायत राज अधिनियम का जो है कि विस्तार किया गया, और 2006 में पुनः पंचायत राज अधिनियम की व्यवस्था लागू की गई, जिसमें मुखिया जी का चुनाव कैसे होगा, सरपंच कैसे चुने जाएंगे, और उसके साथ ही वार्ड पंच और वार्ड सदस्यों की भी व्यवस्था की गई, आरक्षण का व्यवस्था किया गया पंचायतों में। तो सारे बिंदुओं को कवर करना तो संभव नहीं है, किंतु हम जो है कि मुखिया जी का जो अधिकार होता है, वार्ड सदस्यों का जो अधिकार होता है, उसके संबंध में, चूँकि हमारे पिताजी भी मुखिया रहे हैं और हमने बचपन से ही बिहार पंचायत राज एक्ट का
जो है कि क्रियान्वयन होते अपने आँखों से देखा है, तो आपको जो है कि संक्षिप्त जानकारी हम देने के लिए आए हैं, ताकि आप और बिहार के जो मुखिया जी लोग हैं, वार्ड सदस्य लोग हैं, वार्ड सचिव लोग हैं, या जो भी संविदा कर्मी हैं, उन्हें जो है कि तथ्यों से अवगत कराया जा सके। साथ ही जो नए चुनकर जो लोग आ रहे हैं मुखिया के पद पर, वार्ड सदस्य के पद पर, उन लोगों को भी अपने अधिकार के बारे में ज्ञान हो सके, यही हमारा जो है कि उद्देश्य है। तो वीडियो में बने रहिए। अभी जो है कि हम आपको मूल विषय पर लेकर चलेंगे और शुरू करेंगे। तब तक जो है कि वीडियो को आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो इसमें जो है कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, वे प्रत्येक वार्ड में वार्ड स्तर पर ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है, जो कि अपने वार्ड स्तर पर नेतृत्व करते हैं और विकास कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं। और मुखिया जी जो होते हैं कि पूरे पंचायत में, चूँकि प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत का बैठक किया जाना है, और ऐसा नियम है, ऐसा नियम पंचायत राज एक्ट 2006 में सरकार ने बना रखा है कि प्रत्येक जो ग्राम पंचायतें होंगी प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार अपना बैठक करेंगी, जिसकी अध्यक्षता मुखिया जी करेंगे, और कार्यकारिणी के सदस्य जो होते हैं वार्ड सचिव उस बैठक में भाग लेंगे, वार्ड सदस्य। और वार्ड सदस्यों में भी गणापूर्ति का कोरम है। मान लीजिए कि किसी पंचायत में 10 वार्ड सदस्य हैं, तो उसमें कम से कम 6 वार्ड सदस्य मुख्य रूप से अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे, तब ही बैठक की कार्यवाही मान्य होगी। अन्यथा बैठक की कार्यवाही को अमान्य समझा जाएगा और पुनः सूचना निकालकर ग्राम पंचायतों को यानी कि मुखिया जी को बैठक करना होगा। यह वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत का अधिकार है। तो गणापूर्ति कोरम की प्रक्रिया भी हमने बता दी कि कम से कम 1/3 लोग उपस्थित होने चाहिए, तभी जो जाकर है कि ग्राम पंचायत की गणापूर्ति होती है। ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं? तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए वार्षिक योजनाओं को तैयार करना। ग्राम पंचायत जो है कि जब भी अपना बैठक करेगी तो उसमें जो है कि मुखिया जी उसके अध्यक्षता करेंगे और वार्ड सदस्य उसमें मौजूद रहेंगे, और सभी लोग मिलकर 1 वर्ष में कितनी योजनाओं का संचालन किया जाना है, ये वार्षिक योजना तैयार करेंगे। यह जो है कि ग्राम पंचायत के कार्य हैं। साथ ही वार्षिक बजट तैयार करना कि 1 वर्ष में कितनी राशि खर्च की जानी है, इसका बजट भी ग्राम पंचायत सदस्य यानी कि वार्ड सदस्य और मुखिया जी ग्राम पंचायत के बैठक में तैयार करेंगे। प्राकृतिक संकट सहायता कार्य करने की शक्ति, यदि कोई आपदा की स्थिति आ जाती है, कहीं बाढ़ आ जाता है, आग लग जाता है, तूफान आ जाता है, तो उसमें जो है कि राहत कार्य करने की शक्ति ग्राम पंचायतों को है। लोक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना, देखिए यह बहुत विशेष अधिकार है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होता। मान लीजिए कहीं पे कोई अतिक्रमण हुआ है, सरकारी संपत्ति या लोक संपत्ति, सरकारी संपत्ति को ही लोक संपत्ति कहा जाता है, तो लोक संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण हुआ है तो उसके दिशा में कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को है। ग्राम पंचायत के मुखिया जी सूचना देकर उसे हटाने के लिए कहेंगे, और यदि वह नहीं हटाता है, अतिक्रमण मुक्त नहीं करता है, तो उसके लिए अंचलाधिकारी को पत्र लिखकर और शक्ति के द्वारा प्रयोग करके पुलिस बल के साथ उसको हटवाने का अधिकार भी मुखिया जी को है। स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठन करना, सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना, यानी कि मान लीजिए कोई श्रमिक लोग हैं जो कि मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, इन लोगों को जो है कि संगठित करना, इन लोगों का जो है कि बैंक में खाता खोलना, समूह बनाना और बहुत सारी सुविधाएं जो मनरेगा के तहत मिलती है, इन लोगों को देने का कार्य भी और अधिकार ग्राम पंचायत को है। और इसके बाद में आता है कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है। तो मुखिया जी और वार्ड सदस्यों का अधिकार हम अभी आपको बता रहे हैं, जिसमें अब हम कृषि के बारे में बताने जा रहे हैं। कृषि और बागवानी विकास और उन्नति, बंजर भूमि का विकास, चारागाह विकास और अनुरक्षण तथा उसके अपराधिक हस्तांतरण और उपयुक्त निवारण, यानी कि पंचायत क्षेत्र में चारागाह बनवाना, बंजर भूमि पर फलदार वृक्षों का रोपण करवाना, छायादार वृक्ष लगवाना, यह सारे कार्य भी वार्ड सदस्य और मुखिया जी के हैं।
पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन। तो पशुपालन और डेयरी में भी सरकार ने मुखिया जी को अधिकार दे रखा है और ये सारी योजनाएं चलती है, पेपर में ही चलती है और पदाधिकारी इस पैसे को खा जाते हैं। और चूंकि मुखिया जी लोग जिस समय पहले बार चुनाव जीते थे उसी समय इसके संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। सारे पत्र मेरे पास है और जो नए मुखिया जी जीत कर आते हैं उनको और वार्ड सदस्य को ये पत्र पढ़ने का मौका मिलता नहीं है, जिसकी वजह से वे लोग अपने अधिकार को जान नहीं पाते हैं और ये सारी लाभकारी योजनाओं को चंपत कर जाते हैं अधिकारी लोग। तो पशुपालन और डेयरी में मवेशी पालन, नस्ल, अच्छे नस्ल के पशुओं का पालन करवाना, खरीद फरोख्त करवाना, वितरण करवाना, कुक्कुट और अन्य पशुपालन नस्ल में सुधार, यानी कि अच्छे किस्म के नस्ल का सुधार करवाने का काम भी मुखिया जी का है। चारागाह का विकास भी है। मत्स्य पालन एवं गांवों में मत्स्य पालन का विकास, सामाजिक कार्य, फर्म और लघु वन उत्पाद, ईंधन और चारा, ये सारे कार्य मुखिया जी का है और वार्ड सदस्य का है। खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग का विस्तार करना भी मुखिया जी के क्षेत्र में है। इसके लिए वे अपने कोष से राशि देकर खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। और जो है कि कुटीर उद्योग यानी कि कहीं पे अगरबत्ती का फैक्ट्री, मोमबत्ती का फैक्ट्री, पापड़ बनाने का कारखाना, सिलाई मशीन, कढ़ाई मशीन, इन सारी की व्यवस्था भी मुखिया जी अपने निजी कोष से कर सकते हैं और इस सब के लिए सरकार मुखिया जी को राशि देती है। ग्रामीण गृह निर्माण, अपने गृह क्षेत्र के भीतर गृह स्थलों का निर्माण, गृह स्थल एवं नए निजी सार्वजनिक संपत्ति अभिलेखों का अनुरक्षण। यदि किसी का मकान गिर चुका है, कोई भवन ध्वस्त हो चुका है, तो सरकारी भवन के निर्माण के साथ साथ आम जनता के गृह का निर्माण का कार्य भी ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, इस सब में चयन प्रक्रिया जो है कि आम सभा से करने का नियम है, जिसकी अध्यक्षता मुखिया जी और इसमें जो सदस्य होते हैं पंचायत के वार्ड सदस्य ही सदस्य होते हैं। ये अधिकार भी जो है कि वार्ड सदस्य और मुखिया जी को प्राप्त है। पेयजल की व्यवस्था, पेयजल, कुओं, हौजों, जलाशयों, चापाकलों का निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण, जल प्रदूषण, नल जल, नली गली। देखिए पेयजल में जो है कि नल जल जो 7 निश्चय का महत्वाकांक्षी योजना है, इसका क्रियान्वयन सभी लोग जानते हैं कि वार्ड सदस्य और मुखिया जी ही करते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। सड़क, भवन, पुल या सेतु, फेरी, जल मार्ग, अन्य संचार साधन, यानी कि ग्रामीण सड़क, नाली, पुलिया का निर्माण और अनुरक्षण करना, अपने नियंत्रणाधीन या सरकारी या किसी लोक प्राधिकार के अंतर्गत भवनों का अनुरक्षण, नौका, फेरी और जल मार्ग का अनुरक्षण। नौका वगैरह खरीद कर दे सकते हैं। जल मार्ग उसी को कहा जाता है, नदी में आने जाने की व्यवस्था जिसमें करने की अधिकार सरकार ने मुखिया जी को दी है और इसके लिए राशि का आवंटन होता है। सार्वजनिक गलियों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराने, अनुरक्षण के लिए विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सोलर लाइट की व्यवस्था करना और उसके साथ साथ विद्युत जो है कि कनेक्शन, लोगों को बिजली का कनेक्शन दिलवाना, इसका जो है कि निगरानी करना कि सही तरीके से जो है बिजली आपूर्ति हो रही है कि नहीं, यह अधिकार भी मुखिया जी को है और इसका पत्र मेरे पास भी है और मुखिया जी और वार्ड सदस्य लोगों को इसमें पूर्ण अधिकार दिया गया है। गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम, जिनमें पूर्ण नियोजन, उत्पादक अस्तियों सृजन के लिए लोगों में जागृति उत्पन्न करना और गरीबी उपशमन में भाग लेना। गरीबी कैसे दूर जाएगी और किस तरह के कार्य से विकास होगा समाज का, इसका देख रेख पूर्णतः मुखिया जी और वार्ड सदस्यों को निर्भर किया गया है। शिक्षा, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षा सहित, देखिए जो शैक्षणिक व्यवस्था पंचायत स्तर पर क्रियान्वित है, जिसमें जो है कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक विद्यालय और सारे विद्यालय आते हैं, उन विद्यालयों में शिक्षा का देख रेख करना और जो भी उसमें व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है उसका अनुरक्षण और निगरानी करने का अधिकार भी वार्ड सदस्य और मुखिया जी को प्राप्त है। वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि साक्षरता दर को बढ़ाना। जो अनपढ़ लोग हैं और बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और उन लोगों में जो है कि शिक्षा की कमी है, साक्षर नहीं है, तो उन्हें साक्षर करने की व्यवस्था भी मुखिया जी को करना है। पुस्तकालय की व्यवस्था भी मुखिया जी को करना है। ग्रामीण पुस्तकालय और वचनालय का स्थापना भी मुखिया जी और वार्ड सदस्यों को साथ मिलकर करना है। सांस्कृतिक एवं खेल कूद कार्यकलाप, सामाजिक संस्कृति एवं खेल कूद कार्यकलापों को बढ़ावा भी मुखिया जी को देना है और वार्ड सदस्यों की इसमें सहभागिता है। बाजार एवं मेले,
मेले एवं पशु सहित पर्व त्योहारों का संचालन एवं व्यवस्थापन। पंचायत क्षेत्र में लगने वाले बाजार और मेलों का संचालन ग्राम पंचायतें करेंगी और इसके संचालन की व्यवस्था और देखभाल की पूर्ण जवाबदेही वार्ड सदस्य एवं मुखिया जी की है। ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण, देखिए समान स्वच्छता अनिवार्य, जैसे कि शौचालय वगैरह दिलवाना, शौचालय बनवाना और उसके मद में जो सरकार राशि देती है, अनुदान देती है, उसका लाभ आम जनों को दिलवाना, यह कार्य भी वार्ड सदस्य और मुखिया जी के हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवार कल्याण में आपको आ गया परिवार कल्याण के कार्यक्रम क्रियान्वयन जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, महामारियों से निपटने के लिए टीकाकरण, मांस मछली नष्ट होने वाली खाद्य सामग्रियों का ससमय वितरण और बिक्री, खान पान एवं मनोरंजन का व्यवस्था और अनुज्ञापन, चमड़ा एवं खाल वाले को बनाने वाले को राशि का आवंटन, ये सारे कार्य जो है कि मुखिया जी और वार्ड सदस्यों को। इतना ही नहीं, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास में आपके सारे आंगनबाड़ी केंद्र आ जाते हैं। महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, ये जो आंगनबाड़ी में घोटाले होते हैं, यदि मुखिया और वार्ड सदस्य चाह दे तो सभी को समानांतर और नियमित तरीके से जो है कि सारे कार्य करने होंगे और कहीं भी कोई किसी सेविका या सहायिका को दबाव देकर कोई राशि का वसूली पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे अधिकार वार्ड सदस्य और मुखिया जी को प्राप्त हैं कि वे अपने क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन, संचालन और निगरानी करेंगे। शारीरिक एवं मानसिक निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण, जिसमें जो है कि विधवा, विकलांग, बुढ़वा पेंशन जो आता है, ये सारे का वितरण वगैरह कराना और दिलवाने का काम भी मुखिया जी का है। कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण, मुखिया जी जो है कि और वार्ड सदस्य लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्गों के कल्याण के संबंध में जन जागृति को बढ़ावा देंगे और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन सहभागिता करेंगे। जन वितरण प्रणाली का भी देख रेख और संचालन मुखिया जी और वार्ड सदस्यों के निगरानी में ही किया जाना है। इसके संबंध में भी व्यापक अधिकार दिए गए हैं वार्ड सदस्य और मुखिया जी को, जिसमें आवश्यक वस्तुओं के वितरण संबंधी जन जागृति को बढ़ावा देना, उठाव और वितरण का देखरेख करना। सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, ग्राम पंचायत में सामुदायिक आस्ति जो होते हैं, खटाल होते हैं, कांजी हाउस होते हैं, धर्मशाला होते हैं, सार्वजनिक पार्क होते हैं, खेल कूद का मैदान होता है, सार्वजनिक स्थानों में कूड़ादान की व्यवस्था करना, झोपड़ी शेडों का निर्माण एवं नियंत्रण, ये सारे कार्य मुखिया जी और वार्ड सदस्यों को करना है। तो ये तो हमने ग्राम पंचायतों के जो कार्य हैं वो बता दिए। अब ग्राम पंचायतों में कितनी समितियां होती है, उन समितियों के जो है कि अध्यक्ष वार्ड सदस्य ही को बनाया जाता है, तो उन समितियों के बारे में जान लीजिए। ग्राम पंचायत की अस्थायी समितियों में योजना समन्वय एवं वित्त समिति, जिसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं, सामाजिक न्याय समिति, जिसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ग्रामीण स्वच्छता समिति, यह भी एक समिति जो है कि गठित होती है। विधानसभा में जिस तरह विधायक चुन कर जाते हैं, उन्हें किसी किसी समितियों का प्रभार और अध्यक्ष बनाया जाता है, उसी तरह ग्राम पंचायत एक स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, जिसमें वार्ड सदस्य उसके जो है कि सदस्य हैं और उन लोगों को अलग अलग समितियों के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लोक निर्माण समिति, तो यह मुख्य रूप से कुछ समिति हैं जो कि गठित किए जाते हैं ग्राम पंचायतों के द्वारा, जिसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं। तो लोक योजना एवं समन्वय वित्त समिति जो है कि धारा 22 में वर्णित विषयों ग्राम पंचायत से संबंधित समान कृतियों को करने के लिए समितियों का कार्य एवं अन्य सारी इन समितियों को अलग अलग कार्य दिया जाता है, अलग अलग विभाग दिया जाता है, जिसका निर्वहन इन समितियों को करना होता है। चूँकि पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जो वार्ड सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं, वे ग्राम पंचायत के अस्थायी सदस्य बन जाते हैं। साथ ही और ग्राम पंचायत और मुखिया के द्वारा जो है कि वार्ड सदस्यों को अलग अलग समितियों का अध्यक्ष बनाकर समितियां गठित की जाती है। तो ये तो थे ग्राम पंचायत की संपत्ति और निधि। ग्राम पंचायतों में संपत्ति अर्जित करने और धारण करने और उसके निपटान करने, संविदा करने की शक्ति होती है। ग्राम पंचायत चाहे तो पंचायत की किसी संपत्ति का विक्रय भी कर सकता है, क्रय भी कर सकता है, लेकिन विक्रय करने से पूर्व उसे सरकार से मंजूरी लेना होता है। और जितनी सरकार की योजनाएं आती है ग्राम पंचायत के समितियों के द्वारा ही उसका क्रियान्वयन
होता है। तो इन सभी अधिकारों का जानकारी नहीं होने के वजह से और शिक्षा दर में कमी होने के वजह से, चूँकि पंचायत प्रतिनिधि और वार्ड सदस्यों के चुनाव में कोई शिक्षा का लिमिट है नहीं, जिसके वजह से इन लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है और ये लोग अपने अधिकार का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। चूँकि यहाँ पर जो है कि CRPC जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, इसके धारा 197 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी भी लोक सेवक की गिरफ्तारी से पूर्व या मुकदमा दर्ज करने से पूर्व सरकार से अनुमति लेना होगा, यानी कि जिला पदाधिकारी से अनुमति लेकर ही इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, अन्यथा मुकदमा इनके विरुद्ध दर्ज नहीं किया जा सकता है। ये सारे अधिकार हैं, ये सारे अधिकार किताबों में लिख दिए गए हैं और इन सारे अधिकारों को पढ़ने का कार्य वैसे जनप्रतिनिधियों का है जो नए चुनाव जीत कर 2021 में आए हैं। जब आप पढ़ेंगे समझेंगे अपने अधिकार को, तब आपको कहीं से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के सामने गिड़गिड़ाने की, किसी के सामने हाथ पसारने की। आपको सरकार ने सारे व्यापक अधिकार सौंप रखे हैं, लेकिन आपको जो है कि पेन पेपर में उसका क्रियान्वयन करने का समझ आनी चाहिए, आपको जो है कि अपने अधिकार का ज्ञान होना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर आपसे विदा लेते हुए आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।